हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ओके, तो डेप्रिसिएशन के केस में क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास किए जाते हैं। तो देखिए बोर्ड में, बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। तो पहला जो मेथड है वो है चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। तो एसेट में चार्ज किया जाएगा ये डेप्रिसिएशन। ये फर्स्ट मेथड है, मेथड नंबर 1। तो देखिए, following entries are passed under the straight line method and reducing installment method। अभी डेप्रिसिएशन के केस में कितने मेथड्स थे हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि देयर आर 2 मेथड्स ओके फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। और भी मेथड्स है बट क्लास 11 के लिए यही 2 मेथड्स रिक्वायर्ड है। ओके, तो अंडर दिस 2 मेथड्स ये एंट्रीज पास होता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में। तो देखिए पहला जो एंट्री है वो है फॉर परचेज ऑफ एसेट। अभी बिजनेस में जब एसेट खरीद के लाएगा तब क्या एंट्री होगा, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ओके, इफ इट इज ओके, अगर एसेट लाया और कैश पे किया तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और अगर एसेट लाया और पेमेंट किया चेक में तो टू बैंक अकाउंट, और अगर लाइबिलिटी है कुछ भी पेमेंट नहीं किया है फॉर द परचेज ऑफ एसेट सो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, यही क्रेडिट किया जाएगा। अभी बिजनेस में जब एसेट बढ़ता है तो एसेट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये आप लोगों को मालूम है ये रूल, और ये कैश बैंक। ओके, ये 2 भी एसेट है। जब एसेट लाएगा तो ये 2 एसेट चला जाएगा बिजनेस से, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट किया गया है क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है, और एज पर अमेरिकन अप्रोच लाइबिलिटी बढ़ने से वो क्रेडिट होता है। तो यही है फर्स्ट एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट। अभी सेकेंड एंट्री देखिए, फॉर एनी अमाउंट स्पेंट ऑन कैरेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट। अभी कुछ भी अगर अमाउंट ओके खर्च किया गया है ओके एसेट लाने में, ओके बिजनेस हाउस तक लाने में और उसको इंस्टॉल करने में, ओके तब देखिए एसेट अकाउंट डेबिटेड, एसेट का दाम ओके एसेट का कॉस्टिंग और बढ़ जाता है, एसेट का प्राइस और बढ़ जाता है विद द कैरेज एंड इंस्टॉलेशन प्राइस। तो अगर एसेट का प्राइस बढ़ जाता है तो एसेट अकाउंट डेबिटेड अगेन ओके विद द इंक्रीज इन प्राइस। ओके, और टू कैश बैंक अकाउंट, अभी वो प्राइस भी तो पे करना पड़ेगा बिजनेस को, तो कैश चला जाएगा या फिर चेक में पेमेंट करना पड़ेगा, तो कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि एसेट रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यही था सेकेंड एंट्री। अभी थर्ड एंट्री क्या है, फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अभी हर एक साल के ओके एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, ठीक है। सो चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, ये पहला मेथड है ओके। और दूसरा मेथड क्या है, कीपिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो सेकेंड मेथड है ओके, बाय कीपिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, तो वो सेकेंड मेथड भी हम लोग ओके डिस्कस करेंगे ओके इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। तो देखिए डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस हो जाता है, और एज पर अमेरिकन अप्रोच एक्सपेंस इंक्रीज होने से वो डेबिट हो जाता है,
और एसेट का दाम कम हो जाता है क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, और अगर एसेट का दाम कम होता है तो वो क्रेडिट किया जाता है। सो टू एसेट अकाउंट। ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। ये थर्ड एंट्री था। नेक्स्ट नंबर 4 एंट्री अब देखिए, आप लोग देखिए। फॉर ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अभी हर एक साल के एंड में ओके डेप्रिसिएशन का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ओके तब डेबिट साइड में लिखा जाता है टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो वही डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। ओके, तो क्या एंट्री होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है ओके पीएल अकाउंट में। तो यही था 4 एंट्रीज ओके अंडर द फर्स्ट मेथड, दैट इज बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। यहाँ पर एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। और एक मेथड है जिसमें ओके डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ ओके आप लोगों को समझाने जा रही हूँ, ठीक है। और ये एंट्रीज पास किया गया है बोथ अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड के दोनों मेथड्स में ये एंट्रीज पास किया गया है, ठीक है। आप लोग अच्छा से एंट्रीज देख लीजिए ताकि सम्स अच्छा से कर सकें, ठीक है। थैंक यू। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो मेरी ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।